आज हम साफ़ करेंगे अपना कुकिंग रेंज, क्योंकि रमज़ान आने वाला है और रमज़ान से पहले ज़्यादातर जो कुकिंग रेंज है वो बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, उनको साफ़ करना एक बड़ा टास्क होता है। लेकिन अब वो टास्क नहीं रहेगा, क्योंकि मैं बताऊँगी कि आपने झटपट इतना गंदा कुकिंग रेंज कैसे साफ़ करना है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लोहे की कढ़ाई ली, जिसमें 1 चम्मच नमक, 2 चम्मच सर्फ़, 1 चम्मच बेकिंग सोडा, 1 चम्मच काला तेल और 1 चम्मच सफ़ेद तेल। ये दोनों चीज़ें आपको किसी भी दुकान से जहाँ पे सर्फ़ मिलता है या पंसारी से आराम से मिल जाएगा। इससे आपके बर्तन बहुत ज़्यादा साफ़ हो जाते हैं और कुकिंग रेंज भी साफ़ हो जाता है। और साथ ही हम काला साबुन जो है वो थोड़ा-सा इसमें डालेंगे। काला साबुन पुराने ज़माने से में भी बहुत इस्तेमाल किया जाता था बर्तनों को चमकाने के लिए। उसके बाद मैंने इसमें पानी डाल दिया है और वो एक्सेसरीज़ जो हमारे कुकिंग रेंज की थी वो सारी इसके अंदर डिप कर दी है, और इसको भी हम थोड़ा-सा गर्म कर लेंगे या पका लेंगे, इतना कि जो एक्सेसरीज़ हमने इसके अंदर डाली उसके अंदर से ऑयल और जो चीज़ें हैं ना वो चिकनाहट वाली वो हट जाए और हम इसको अच्छी तरह साफ़ कर सकें। ठीक है जी। इसको मैं रख देती हूँ चूल्हे पे, ताकि अच्छी तरह से मिल। और अब आ जाते हैं इस तरफ से। तो यहाँ पे मैं फ़ॉइल यूज़ करती हूँ कुकिंग रेंज को साफ़ रखने के लिए। तो आपने भी फ़ॉइल का इस्तेमाल करना है। एक फ़ॉइल का पैकेट लेंगे तो 2-3 महीने चल जाता है। तो इसके ऊपर फिर सेम टू सेम हम इसके ऊपर नमक, बेकिंग सोडा, सर्फ़, सफ़ेद और काला तेल और थोड़ा-सा हम इसमें जो है वो पानी के इस्तेमाल से इसको अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे। अच्छा, फ़ॉइल से ये होता है कि आपका कुकिंग रेंज जो है वो देर तक साफ़ रहता है, और अगर आप इसके साथ इस फ़ॉइल को भी साफ़ रखेंगे तो आपका कुकिंग रेंज काफ़ी अरसे तक साफ़ रहता है। लेकिन मैंने यहाँ पे इसको इसलिए ज़्यादा गंदा कर दिया था, ताकि मैं आपको बताऊँ कि मैं अगर आपसे गंदा हो जाए तो इसे साफ़ कैसे होता है। यहाँ पे मैं ये ब्रश का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास ब्रश ये वाला नहीं है तो आप जिससे कपड़े धोते हैं या कंबल धोते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हाँ, उसकी जो वेसल्स हैं ना वो नरम होने चाहिए, क्योंकि हमने शीशे पे भी यूज़ करना है। कुकिंग रेंज का जो शीशा होता है ये उनके निशान पड़ जाए। यहाँ पे देखिए बिल्कुल अच्छी तरह इसको मैंने एक्सेसरीज़ को पका लिया था। इसमें सारा गंद जो है वो पानी के अंदर आ चुका है। तो अभी हम इसको निकाल के इसको अच्छी तरह धो लेंगे। लेकिन उससे पहले जो है हम कुकिंग रेंज जिसको हमने अच्छी तरह सर्फ़ वगैरह लगा के छोड़ा था, 10 से 15 मिनट आपने लाज़मी छोड़ना था, क्योंकि जो जमा हुआ चीज़ें हैं इसके ऊपर जो सरफ़ेस पे फैली हुई हैं कुकिंग के दौरान, वो उतर जाएँ। देखिए आराम-आराम से भी मैं मार रही हूँ, तो इसमें जो तह थी मोटी वाली वो आराम से उतर रही है। अगर आपके पास ब्रश बिल्कुल भी नहीं है तो आप ये जो जाली होती है उससे भी आप साफ़ कर सकते हैं। लेकिन इस जाली को आपने थोड़ा-सा शार्पली यूज़ नहीं करना, ये ना हो कि निशान पड़ जाए। शीशे पे तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, क्योंकि शीशे से उसके निशान पड़ जाते हैं। और अगर आपने फिर भी यूज़ करना है तो बिल्कुल लाइट हाथों हाथों से जो है वो शीशे में मारना है। लेकिन जाली भी आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे जो लोहे वाली जाली जाली होती है, उससे भी आप यूज़ कर सकते हो और आराम से, क्योंकि उससे ज़ाहिर-सी बात है आपने चीज़ों को जो सरफ़ेस फैले हुई हैं ओवन के, उसको आपने साफ़ भी करना है और उसको क्लीन भी करना है, तो इसके लिए आपने ये काम लाज़मी करना है। उसके बाद जब बिल्कुल झटपट से साफ़ हो जाएगा तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे कपड़ा लेना है। मैं पानी से बिल्कुल भी इसको साफ़ धोऊँगी नहीं।